नेत्रों को कोमलता से बंद करेंगे। परम पिता परमेश्वर को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, गुरुओं को आचार्यों को प्रणाम, आप सभी के माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को प्रणाम, आचार्यों को प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम। ओम नमस्ते जी। कैसे हैं आप? हम बात कर रहे हैं ईश्वर के साथ संबंध कैसे बने और उसके हृदय में हमारा प्रेम कैसे हम उत्पन्न कर सकें। ईश्वर के साथ हमारा एक संबंध है, लेकिन उस निराकार ईश्वर के साथ हम अपने इस संबंध की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं या अनुभव नहीं हो रहा है। तो इसके लिए ईश्वर ने संसार में कुछ संबंध बनाए हैं। उन संबंधों को हम ठीक तरह से जानते हैं, उन संबंधों के साथ हम ठीक तरह से व्यवहार करते हैं और समझ गए हैं। तो ईश्वर को समझना बेहद सरल है। ईश्वर हमारे साथ हर क्षण है, लेकिन उसके साथ हमें अपना संबंध नहीं पता, या जो संबंध पता है वैसा हम व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं। तो उस संबंध की अनुकूलता हम दोनों के बीच में नहीं है। जब हम उपासना करते हैं तब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, ईश्वर से याचना करते हैं, लेकिन किस संबंध से करते हैं, हम उसके लिए क्या अनुभव करते हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। उपासना के अंदर 6 कार्य करने होते हैं। ईश्वर के साथ संबंध जानना है ना, तो उपासना में ईश्वर के साथ संबंध बनाने से अच्छा स्थान, अच्छा समय कोई है ही नहीं। हम ईश्वर के लिए उपासना के अंतर्गत 6 कार्य करते हैं, जिसमें 3 ध्यान में, और जब वही ध्यान उपासना बन जाती है तो 3 वहां जुड़ जाते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो शब्द का, मंत्र का या सूत्र का या श्लोक का या जो भी हम लेते हैं उसका उच्चारण करते हैं, उस शब्द का अर्थ करते हैं और उस अर्थ के साथ भावना तृण करते हैं। ये हमारे ध्यान की प्रक्रिया है, ध्यान को स्थापित करना हुआ। लेकिन जब ये ध्यान उपासना बन जाता है तब उसमें ईश्वर के लिए संबोधन, समर्पण और प्रणिधान भी करना होता है। अब ये 6 चीजें मिलकर जब उपासना बनती है तो उसमें ईश्वर के साथ 6 तरह के संबंध भी सहयोगी होते हैं। 6 तरह के संबंध, ईश्वर के साथ हमारे 6 तरह के संबंध हैं। राजा प्रजा का संबंध, स्वामी सेवक का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, गुरु शिष्य का संबंध, उपास्य उपासक का संबंध और मित्र मित्र का संबंध। संबंधों के अपने कुछ लाभ होते हैं, जिसके लिए उन्हें ग्रहण किया जाता है, जिस कारण उन्हें हम ग्रहण करते हैं, बनाते हैं। तो हम संबंध के स्वरूप को हम ये समझें कि आखिर वो क्या है। अभी तक हमने ये समझा कि ईश्वर के साथ के संबंध को हमें जानना है, तो परिवार में, संसार में संबंधों को हम कैसे मजबूत करें, दृढ़ करें और समझें। तो ये संबंध क्या है, हम कह किसको रहे हैं, समझ किसको रहे हैं। एक दूसरे के प्रति अनुकूलता, एक दूसरे के प्रति झुकाव, एक दूसरे पर निर्भरता, एक दूसरे के लिए प्रतिबद्धता, महसूस करना कि एक दूसरे से अलग नहीं हो पाना। जैसे
जड़ वस्तु किसी जड़ वस्तु से जुड़ जाए तो उसकी परिधि, उसका विस्तार बड़ा हो जाता है। जहां जाएंगे दोनों जाएंगे। ऐसा ही परिणाम चेतन में आता है, लेकिन ठीक इसको ऐसे नहीं समझना है कि चेतन जुड़ जाते हैं, लेकिन उसका जुड़ना अलग ढंग से है, उसका विस्तार अलग ढंग से है। लेकिन जब दो चेतन जुड़ते हैं तो उनका विस्तार हो ही जाता है, चाहे वो अच्छे ढंग में हो जाए, चाहे वो बुरे ढंग में हो जाए। वो हम पर निर्भर करता है कि हमारी संगत क्या है, सत्संग है या दुष्ट संग है। संगत में दो लोग जुड़ जाते हैं और दोनों पर एक दूसरे का प्रभाव आ ही जाता है, और जब प्रभाव आता है तो उसका विस्तार हो ही जाता है। जुड़ जाने से दोनों के अनुकूल एक दूसरे के प्रति कर्म करने लग जाते हैं, एक दूसरे के प्रति कर्म करते हैं, और एक दूसरे में दोनों के गुण भी शामिल होते हैं। जब संबंध हो जाता है तब दो लोगों के बीच या दो वस्तुओं के बीच एक प्रकार का लेन देन होता है। गुण अनिवार्य रूप से आएंगे ही, अच्छे बुरे जैसे भी हैं आएंगे ही। अनजाने में आए, चाहे हम कितना रोकें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुण आता ही है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कहते हैं कि जैसी माँ वैसी बेटी, जैसे पिता वैसे पुत्र। ऐसा नहीं भी हो सकता। पिता बहुत क्रूर हो सकते हैं, लेकिन बेटा बहुत शांत, बहुत उदार हो सकता है। तो बेटे में माँ के गुण आए हो सकते हैं, मामा के आए हो सकते हैं, नानी या दादा या दादी कहीं के किसी और के आए हो सकते हैं। तो बच्चों में किसी न किसी के संस्कार आए ही होते हैं। जिसको वो आदर्श मानते हैं उनके गुण आ जाते हैं, क्योंकि जिसको आदर्श मानते हैं उसके अनुकूल होते हैं। तो जिसके हम अनुकूल होते हैं उसमें उसके गुण, उसकी झलक आती ही है। यदि बेटी पिता के अनुकूल है तो पिता की झलक उसमें आ जाएगी। जैसे पिता का व्यवहार होगा, उसके व्यवहार में, उसकी सोच में अपने पिता की झलक होगी। और बेटा माँ के अनुकूल है तो उनके अनुकूल कर्म करेगा, क्योंकि उस सोच को सही मानता है, तो वैसा ही उसका व्यवहार होगा। तो गुण आते ही हैं, छिपे ढंग से आ ही जाते हैं। यूं सामान्य तौर पर ना पता चले, ना दिखाई दे, लेकिन एक विशेष परिस्थिति में वो गुण उद्भुत हो जाते हैं। और हमें दूसरी बात यह है कि अनिवार्य रूप से जिसके साथ हमारा संबंध है उसके अनुकूल, उसके अनुरूप कर्म करना होता है। वैसे ही कर्म करते हैं, उनके विपरीत विरुद्ध कर्म नहीं करते। माता आदर्श है, माता अनुकूल है तो हम उनके अनुकूल कर्म करते हैं। पिता के अनुकूल है तो जो उन्हें अच्छा लगता है, वो जो कहते हैं, हम उनके अनुकूल कर्म करते हैं। और ये कर्म दोनों ही तरफ से होते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता कि पिता ही करे या पुत्र ही करे, पुत्री या पुत्र ही करे। माता और पिता भी करते हैं ना। कितनी चीजें माता पिता अपने बच्चों की मानते हैं, कितनी नादानियां बच्चों की मानते हैं, कितनी बेवकूफियां बच्चों की मानते हैं माता पिता। वो जानते हैं कि ये व्यर्थ का काम है, लेकिन माँ करती है अपने बच्चे को खुश रखने के लिए। उसके साथ व्यर्थ के खेलों को भी खेल लेती है ना। उसके अनुकूल कर्म करते हैं ताकि बच्चा प्रसन्न हो। तो संबंध में हम एक दूसरे को प्रसन्न कर रहे होते हैं और अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अनुकूल कर्म करते हैं। बच्चे की थोड़ी सामर्थ्य है तो थोड़ा कर लेगा, माँ पिता की सामर्थ्य अधिक है तो अधिक करेगी तो। और जिन लोगों के बीच में समान सामर्थ्य है तो समान कर लेते हैं, और असमान सामर्थ्य है तो अलग अलग ढंग से कर लेंगे। तो संबंध जितने भी प्रकार के होते हैं उतना ही कर्मों में भेद हो जाता है। और कर्म में भेद होने का मतलब है कि हमारे व्यवहार में भेद हो जाता है। सारे संबंधों की विशेषता यही है। जैसे जैसे अलग संबंध होते जाएंगे वैसे वैसे हमारे अलग कर्म होते जाएंगे और अलग अलग तरह का व्यवहार हमारा
सभी संबंधों की यही विशेषता रहेगी। पिता पुत्र के बीच में जैसा संबंध होता है, पिता पुत्र के बीच का कर्म वैसा ही होता है। संबंध पिता और पुत्र का है तो कार्य स्वामी और सेवक का नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर होगा तो उसे हम अनुचित कहेंगे। हाँ, सिखाता है, डांटता है, लेकिन वो भावना स्वामी सेवक की नहीं होगी। पिता के हृदय में अपने पुत्र के लिए जो प्रेम है वो एक मालिक के प्रेम से बिल्कुल भिन्न है। वो माँ के हृदय के प्रेम से बिल्कुल भिन्न है। माँ के हृदय में जो अपने पुत्र या पुत्री के लिए प्रेम है वो एक गुरु के हृदय में अपने शिष्य के लिए जो प्रेम है उससे बिल्कुल भिन्न है। इसलिए दोनों के व्यवहार भी अलग अलग होते हैं। तो गुरु शिष्य जैसे कर्म होंगे वो माता पिता के बीच के कर्मों से भिन्न होंगे। ठीक ऐसे ही राजा प्रजा के बीच के जैसे कर्म होंगे वो गुरु शिष्य के बीच के कर्मों से भिन्न होंगे। तो जैसे संबंध होते हैं उनके बीच कर्मों में भिन्नता हो जाती है, यानी परिणामों में भिन्नता आ जाती है, और परिणामों में भिन्नता आने से व्यवहार भिन्न हो जाता है। ये चेतन का संबंध बौद्धिक है, द्रव्यात्मक नहीं है। ये आपस में चिपकेगा नहीं, लेकिन ये बौद्धिक ढंग से चिपक जाएगा। ये और बुरा है। द्रव्यात्मक होता है तो कम से कम उन्हें अलग किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, लेकिन ये संबंध जो है अगर किसी के अनुकूल हो गए या प्रतिकूल हो गए तो वहां संबंध बौद्धिक रूप से हो जाता है, चिपक जाता है। मोह यही तो है चिपकाने के लिए। तो पहले बुद्धि में संबंध होना चाहिए, तब उसके अनुरूप कर्म होगा। तो ईश्वर से हमारे संबंध हैं, पर हमें उनका ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए परिणाम नहीं आ पा रहा है। क्योंकि दोनों के अनुकूल कर्म नहीं हो पा रहे हैं। एक दूसरे की अपेक्षा से जो कर्म होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। और हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, मैं इतनी संध्या करता हूँ। हमारे यहाँ तो पीढ़ियों से संध्या होती आ रही है। मैं तो खाना भी नहीं खाती हूँ बिना यज्ञ किए, एक बूंद पानी भी नहीं पीते हम तो यज्ञ किए बिना। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? फिर उसके घर में ऐसा क्यों हो रहा है? फिर उपासना में मेरा ईश्वर के साथ संबंध क्यों नहीं स्थापित हो रहा? ईश्वर के साथ मुझे अनुभूति क्यों नहीं हो रही? परिणाम क्यों नहीं आ रहा है? उपासना का कोई परिणाम क्यों नहीं आ रहा है? अगर परिणाम नहीं मिल रहा है तो एक सीधा सा उत्तर हम ये अपने आप को दे सकते हैं कि ईश्वर से जो हमने संबंध बनाया है या है उसका ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो पा रहा है। और जिस संबंध का हमें पता ना हो, जिस संबंध के बारे में हमें ठीक ठीक ज्ञान ना हो, हमारा व्यवहार भी उसके साथ कैसा होगा हमें पता ही नहीं होगा कि कैसा व्यवहार करना है। हम कभी कुछ करेंगे, हम कभी कुछ करेंगे। अब ईश्वर अपनी तरफ से प्रतिक्रिया करते हैं तो हमें भी अपनी प्रतिक्रिया करनी होती है, और हमारी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो वो फल देंगे वो देंगे नहीं, क्योंकि संबंध स्थापित ही नहीं हुआ, क्योंकि हमें तो संबंध का पता ही नहीं है। अब ईश्वर ने हमें पुत्र माना है, लेकिन हम ईश्वर को पिता वाली अनुभूति के साथ महसूस ही नहीं करते। तो एक पिता जो अपने पुत्र को देना चाहता है वो कैसे देगा? जब पुत्र पिता की उपेक्षा करे, पिता को पिता ना कहे, तो पिता वाला भाव पिता में कैसे आएगा? तो जो कर्म उन संबंधों के आधार पर करने हैं वो हम नहीं करते या हम बिना जाने करेंगे तो जो लाभ, जो परिणाम आना चाहिए वो नहीं मिलेगा, वो परिणाम नहीं आएगा, क्योंकि वहां संबंध का अभाव हो गया, संबंध का पता ही नहीं है।
तो जो एक अपेक्षा माँ अपने पुत्र से करती है वो राजा अपनी प्रजा से नहीं करता। जो एक प्रेम पिता अपने पुत्र से करता है वो एक स्वामी अपने सेवक से नहीं करता। तो माँ और पुत्री के बीच के संबंध को हम ठीक से नहीं समझें तो क्या होगा, हमें कैसे व्यवहार करना है हमें पता ही नहीं चलेगा। अगर मैं एक दुकानदार हूं तो क्या मैं अपने ग्राहक से एक माँ की तरह व्यवहार करती हूँ? नहीं, मुझे पता है वो ग्राहक है। अगर मैं एक पुत्री हूं तो जैसा व्यवहार मैं अपनी माँ के साथ करती हूँ तो क्या अपने शिक्षक के साथ मैं वैसे व्यवहार करूंगी? नहीं, नहीं करते। हम सब जानते हैं। और ऐसा करने वाले को हम क्या कहेंगे? हम मूर्ख कहेंगे। संसार में हम इन संबंधों को जानते हैं। संसार में हम ऐसी स्थिति को देखकर समझ जाते हैं कि हमें कहाँ कैसे व्यवहार करना है, माँ के साथ कैसे व्यवहार करना है, कब लड़ना है, कब रूठना है, मनाना है। पर यह व्यवहार मैं एक राजा के साथ या अपने स्वामी के साथ या अपने सेवक के साथ तो नहीं कर सकती, ना करती हूं, क्योंकि वहां मुझे ठीक ठीक संबंधों का ज्ञान पता है कि मुझे इस संबंध के साथ किस तरह का व्यवहार करना होता है, किस तरह का कर्म करना होता है। तो जैसा हमारा व्यवहार होता है वैसा ही हमारा परिणाम आता है ना। ग्राहक और दुकानदार का कर्म लेन देन का व्यवहार है, वह हम लेन देन का व्यवहार करते हैं। ठीक वैसा व्यवहार क्या हम माता पिता के साथ करते हैं? नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि हमें ठीक ठीक ज्ञान है कि वो दुकानदार है, वो ग्राहक है, या हमें ठीक ठीक ज्ञान है कि ये माता है, ये पिता है। दूसरी जगह हमें ठीक ठीक पता है ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा मित्र है। तो जब हमें संबंधों के बारे में ठीक पता होता है तब हम उसके साथ वैसा ही कर्म करते हैं, वैसे ही बातें करते हैं, वैसे ही व्यवहार करते हैं ना। अगर घर में एक अजनबी व्यक्ति आए तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? हम नहीं जानते कि उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, तो हम पहले उसका परिचय लेते हैं। हम परिचय लेते हैं उससे। क्यों? क्योंकि हम ये जान पाए कि उसके साथ हमें आखिर व्यवहार करना कैसे है। इसे यूं कुछ समझते हैं, गर्मियों की दोपहर है, अपने अपने कमरों में हम आराम से सो रहे हैं। अब किसी ने गेट को खटखटाया। अब दोपहर की नींद, गर्मी के दोपहर की नींद आनंद ले रहे थे, उठना पड़ा देखने के लिए। शायद अंदर से आवाज देकर ही पूछ ले कौन है। फिर हमने देखा, हमें एक अनजान चेहरा गेट पर दिखाई दिया। आजकल के समय में तो शायद हम डर जाएं और दूर से ही हाथ हिला के कह दें कि भाई आगे बढ़ो, लेकिन फिर भी छोटे शहरों में, छोटे मोहल्लों में हम इतना नहीं करते। हम पूछ लेते हैं कि हाँ जी क्या बात है, किससे मिलना है। हमने अभी अपना अंदर का दरवाजा नहीं खोला है, जाले के दरवाजे से झांक कर पूछ लेंगे किससे मिलना है। अब वो व्यक्ति गेट पर खड़ा है, तेज धूप पड़ रही है, और वो ये कहे कि मैं कुछ सामान बेचने आया हूँ, मैं एमबीए कर रहा हूँ या ये कोर्स कर रहा हूँ, मेरा कुछ प्रोजेक्ट है, मेरा कुछ सामान देख लीजिए। तो हम कहेंगे नहीं हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें नहीं चाहिए। अच्छा, मान लो हमारे दिल में थोड़ी सी दया जाग गई कि गर्मी है, थोड़ा अंदर आ जाए, पानी पी ले, चलो पानी ही पिला देती हूँ, या वो खुद ही मांग ले पानी। तो अब आपने उसको एक गिलास पानी पिलाया और पानी पीते पीते, उसके पानी पीते पीते ये पूछ लिया कि कहाँ से आए हो बेटा, और उसने एक ऐसा नाम बता दिया, वो नाम आपके ही गांव का है, आपके ही शहर का है। जी मैं वहां का हूं और यहां मैं इसलिए रह रहा हूं। अब आपका हृदय क्या कहेगा? अरे मेरे गांव का लड़का। तो अब आपका दूसरा प्रश्न होगा, वहां किसके बच्चे हो?
किस घर से हो। अब वो कहे कि जी मैं फलाने चौहान साहब का या फलाने गुप्ता जी का या शर्मा जी का उनका मैं पुत्र हूं या पौत्र हूं। अब आपके मन में क्या होगा? अब आप कहेंगे ओ ये तो हमारे गांव का है और ये तो हमारे मोहल्ले का ही निकल आया, बिल्कुल गांव छोड़ो, बिल्कुल मोहल्ले का निकल आया। आप इतना जान के कहेंगे अच्छा अंदर आजा बेटा, धूप में क्यों खड़ा है। अभी आपने उससे एक दो और प्रश्न किए और अब आपको ये पता चल गया कि वो अपने ही किसी परिवार के, अपने ही खानदान का कोई बच्चा है, अपने ही घर का बच्चा है वो तो कहीं का। अब क्या होगा? तुरंत अंदर आवाज लगाएंगे, घर में से बुलाएंगे, बताएंगे, कहेंगे चाय लाओ, बिस्किट लाओ, और कहेंगे देखो कौन है, कौन मिले हैं। अभी बाहर ही बिठाया था तो शायद अंदर भी आप ले जाएंगे। अब देखिए हमारा व्यवहार बदल रहा है, संबंध बदला, हमारा व्यवहार बदला। जैसे जैसे संबंध का हमें पता चलता जा रहा है उस संबंध के अनुरूप हमारा कर्म होता जा रहा है और ये स्वाभाविक ढंग से हो रहा है। उस संबंध के अनुरूप हमारा व्यवहार बदलता जा रहा है। अब हम उसे चाय पानी पिलाएंगे, कुछ खिलाएंगे, फिर कहेंगे बेटा यहाँ रहते हो तो यहाँ आ जाया करो, कभी कोई समस्या हो तो आना। तो नए शहर में कभी जाते हैं हम किसी अनजान में तो अपने अपने किसी जानकार आदमी का पता ढूंढ के जाते हैं, चाहे बच्चों ने उसकी शक्ल भी ना देखी हो, कभी मिले भी ना हो, लेकिन हम क्या देखते हैं, हमारे परिवार का, हमारे शहर का, हमारे पड़ोस का वो व्यक्ति वहां रहता है, वो चाचा लगते हैं, वो मामा लगते हैं, कभी भी चाहिए हो तो वहां जाना। अब पूरे शहर में एक वो व्यक्ति पता है कि कभी भी मुसीबत आएगी या नहीं भी आएगी तो वो व्यक्ति मेरा है और मैं उसके पास जा सकता हूँ। और वो भी ऐसे ही व्यवहार करते हैं कि मेरी बहन का बेटा हो, जैसे मेरे भाई का बेटा हो, मेरा गांव से आया बच्चा, मेरा अपना। वो व्यवहार, वो संबंध जानते ही, वो संबंध जानते ही मेरा व्यवहार बदल जाता है। ठीक इसी बुद्धि से हम अन्यों के साथ संबंध नहीं बना सकते। कोई अन्य व्यक्ति है जो गेट पे खड़ा है, जो ना मेरे गांव का है ना परिचित है, तब मेरा व्यवहार कैसा होगा? पानी शायद पिला दें लेकिन हम इतने प्रसन्न नहीं होंगे उसके मिलने पर, हम उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर पाएंगे, होगा ही नहीं। ये व्यवहार क्यों ऐसा होता है? संबंधों को जानने के कारण। तो जैसे जैसे ज्ञान होता है अपने आप हमारा कर्म वैसा होने लग जाता है। तो संसार में हमें किसी के साथ कोई व्यवहार करना है तो हमें कोई ना कोई संबंध देखना ही होता है, हमें संबंध को जानना ही होता है, तभी हम उसके साथ एक अनुकूल कर्म कर पाते हैं। हमें पता होता है कि ग्राहक दुकानदार है तब हम वैसा व्यवहार करते हैं। हमें पता होता है कि मालिक कर्मचारी है तो हमारा संबंध पता होने से हम वैसा ही व्यवहार करते हैं, और इसी को शिष्टाचार भी कहते हैं। बिना संबंध जाने हम व्यवहार कर नहीं पाते। हाँ, संबंधों से कई बार हानि उठानी पड़ती, दुख भी उठाने पड़ते हैं। संबंधों के अनुकूल अगर हम कर्म नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे संबंध होते हैं ना खराब। माँ और पुत्र के बीच जो संबंध होना चाहिए, यदि पुत्र वैसा कर्म नहीं कर रहा है, माँ और पुत्र के बीच जैसा संबंध होना चाहिए उसके अनुकूल हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन अगर वैसा व्यवहार नहीं है तो क्या होता है? संबंध खराब हो जाते हैं। एक दुकानदार को अपने ग्राहक के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उस संबंध के अनुरूप, अगर उस संबंध के अनुरूप वो दुकानदार वो कर्म नहीं कर पा रहा है तो संबंध खराब हो जाता है, ग्राहक दुकान बदल लेता है, दूसरी दुकान पर जाने लगते हैं हम, तो संबंधों में हानि उठानी पड़ती है। ये हानि कब उठानी पड़ती है? ये हानि हमें तब उठानी पड़ती है जब हमें संबंधों का ज्ञान है,
तो दोनों को पता है कि हमारे बीच में क्या संबंध है, लेकिन हम उसके अनुकूल कर्म नहीं कर रहे। तब पति और पत्नी के बीच पता है कि हमारा संबंध ये है, लेकिन दोनों का अनुकूल व्यवहार नहीं है, तो क्या होता है? दोनों में दूरी आ जाती है। संबंध विच्छेद का कारण ये बन जाता है, क्योंकि पति पत्नी के अनुकूल कर्म नहीं कर पा रहा है, या पत्नी पति के अनुकूल कर्म नहीं कर पा रहा है। जो संबंध की मांग है, जो संबंध में होना चाहिए, जो अपने अपने संबंध की विशेषता है, यदि वो विशेषता कहीं नहीं है तो संबंध समाप्त हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, शिथिल पड़ जाते हैं। लेकिन संबंधों में हानि की अपेक्षा लाभ बहुत है। ठीक यही ईश्वर के साथ है। ईश्वर के साथ बौद्धिक रूप में, यानी ज्ञान रूप में जो स्वाभाविक संबंध है, यदि हम वो संबंध बना लें तो हमारे कर्म, हमारा व्यवहार अपने आप उसके अनुकूल हो जाएंगे। अब हम अपने कर्मों को देखें और ये देखें कि क्या हमारे व्यवहार ईश्वर के अनुकूल है? क्या ठीक हम वैसा ही कर्म कर रहे हैं जैसा ईश्वर चाहते हैं? अब ईश्वर चाहता है, ये हमें वेदवाणी से पता चल गया, हम उसके अनुरूप थोड़ा थोड़ा कर्म कर भी रहे हैं। लेकिन ईश्वर के साथ मैंने क्या संबंध बनाया हुआ है और उस संबंध के अनुकूल क्या कर्म होता है, उस संबंध के अनुरूप क्या व्यवहार होता है, ये जानकर क्या मैं कुछ कर्म करता हूं? और अगर हम ये पाते हैं कि हमारा कर्म, हमारा व्यवहार वैसा नहीं है, अभी वैसा नहीं है, क्यों नहीं है अभी हमारे ऐसे कर्म? इसलिए क्योंकि उनके साथ, ईश्वर के साथ हम संबंध तय नहीं कर पाए हैं, उस संबंध को हम स्वीकार नहीं कर पाए हैं। हम कहते तो हैं कि हे ईश्वर तू माँ है, हे ईश्वर तू पिता है, तू गुरुओं का गुरु है, हम कह रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं तो उसके अनुकूल ठीक वैसा ही मेरा कर्म और व्यवहार होना ही चाहिए, होगा ही। अगर मैंने माना है, अगर मुझे पता है मेरी माँ है, तो मुझे ये कोई नहीं सिखाने वाला कि मुझे अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या एक शिशु को कोई सिखाने आता है कि उसे अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार करना है? नहीं, कोई सिखाने की जरूरत नहीं होती। स्वतः ही स्वाभाविक ढंग से शिशु का व्यवहार अपनी माँ के लिए ऐसा होता ही है। और जब स्कूल जाऊंगा तो शिक्षक के साथ मेरा स्वाभाविक व्यवहार होगा ही। जब नौकरी करूंगा तो अपने मालिक के साथ मेरा उसके साथ स्वाभाविक व्यवहार होगा ही। और हम ईश्वर के साथ अनुकूल कर्म नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसके साथ स्वाभाविक संबंध नहीं बन पाया है। तो सबसे पहले हमें उसके साथ अपना स्वाभाविक संबंध स्थापित करने की जरूरत है। तो ईश्वर के साथ हम अपने संबंध को बनाने का प्रयास करेंगे। और ये कैसे होगा? और ये तब होगा जब हम हमारा ईश्वर के साथ संबंध क्या है इसका ठीक ठीक ज्ञान कर लेंगे। कहने से नहीं, बताने से नहीं, मानने से भी नहीं, जानने से। ठीक ठीक उसके साथ अपना संबंध जान लेंगे तो उसके साथ हमारा कर्म स्वाभाविक हो जाएगा और हमारा व्यवहार स्वाभाविक होगा। तो अभी अगर ईश्वर के गुण, कर्म हमारे व्यवहार में नहीं आ पा रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि हमें ठीक ठीक पता ही नहीं है कि उसके साथ मेरा संबंध क्या है। तो जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि संबंधों के अंदर एक लेन देन होता है। हम कुछ देते हैं, हम कुछ लेते हैं।
तो हम कर्म देते हैं, हम प्रार्थनाएं देते हैं, उनके गुण लेते हैं, उनका प्रेम लेते हैं, उनका अपनापन लेते हैं, उनका ज्ञान लेते हैं, और फिर हम उन्हें प्रेम देते हैं, अपनापन देते हैं, अपना अस्तित्व देते हैं और व्यवहार उसके अनुकूल करते हैं। तो हम जुड़ेंगे ईश्वर के साथ। अगर हम देखें तो ईश्वर के साथ पहला संबंध माँ का। ईश्वर हमारी माँ है। पिता का। ईश्वर हमारे पिता है। तो आज ईश्वर माँ है और पिता है, इन दो संबंधों को अनुभव करने का प्रयास करेंगे। इसे उपासना में किस तरह लेकर जाएंगे, वहां पर भी इसको जोड़ेंगे, देखेंगे। तो जब हम समर्पण करते हैं ईश्वर के आगे, तो समर्पण का अर्थ क्या है? समर्पण का अर्थ है कि हम उसे सब कुछ मान लें, अपने आप को समर्पित कर दें। अब तू जैसा कहे, अब तू जैसा चाहे, सब कुछ तेरे हाथ में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जीत हार सब कुछ तेरा, मेरा कुछ भी नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं। जो कुछ दिया तूने दिया, जो कुछ मेरे पास है तेरी कृपा से है। बस मुझे तो तेरी छत्र छाया में रहना है। सिर्फ इतना, सिर्फ इतना कि ईश्वर मुझे स्वीकार कर ले। जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा लालसा, ये व्यक्ति मुझे अपना स्टूडेंट बना ले, ये इतना महान टीचर है, ये नोबेल प्राइज जीता हुआ प्रोफेसर है, ये इतना विद्वान है, किसी तरह से मैं इसका स्टूडेंट बन जाऊं, शिष्य बन जाऊं। तो उस व्यक्ति के मन में कैसी इच्छा, कैसी लालसा होगी, तीव्रता होगी कि आप किसी भी तरह, जिस तरह से आप, बस मैं सब कुछ करूंगा, अपना स्टूडेंट बना ले, ऐसी तीव्रता। फिर प्रणधान। प्रणधान मतलब प्राणों से भी प्रिय किसी का लगना। हमें प्राण कितने प्रिय हैं, कितने प्रिय हैं, कितने प्रिय हैं? कभी देखा? अपनी श्वास को बंद करके कीजिए, अपनी नाक को बंद कर लीजिए। कितनी देर बंद कर पाएंगे? करके देखिए, कितनी देर बंद कर पाएंगे? कुछ सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट। फिर बेचैनी होगी, घबराहट होगी, प्राण चाहिए, श्वास चाहिए, चाहिए, कुछ भी देकर मुझे चाहिए। और ऐसा ना हो तो हम क्यों ऑक्सीजन पर चले जाते हैं? हम कितने पैसे खर्च करने के लिए तैयार होते हैं कि श्वास स्वाभाविक ढंग से नहीं आ रही है तो प्राकृतिक ढंग से मिल जाए। जब तक हमारे पास धन राशि है, उसको खर्च करके भी, घर बेचकर भी, जमीन बेचकर भी हम श्वास को प्राप्त करना चाहते हैं। वो प्राण मुझे कितना प्रिय है कि मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ देता हूँ। और वो उससे भी अधिक प्रिय है, उससे भी अधिक प्रिय लगना कि उसके बिना अगर वो नहीं तो मैं मर जाऊं। मेरा पिता, मेरी माँ, इतना प्रिय लगे वो मुझे। तीसरी चीज संबोधन। संबोधन तो हम करते ही हैं, कहते हैं ना, ये परम पिता, पिताओं के पिता। कितना बड़ा उसको मान दिया, पिताओं के पिता, तू ही माता, तू ही पिता, कहते तो हैं। लेकिन जब हम ये शब्द बोल रहे होते हैं तब इसको अनुभव करना होगा कि जैसे हम अपनी माँ, अपने पिता के पास होते हैं तो कितने निसंकोच होते हैं, कितने बेखबर होते हैं, कितने अनजान दुनिया की चालों से, दुनिया के धोखों से, छल कपट से
कितने सुरक्षित महसूस करते हैं ना अपने पिता की गोद में, उनके अधिकार में बैठते हैं, कितने अधिकार से उनसे बातें करते हैं, कितने अधिकार से। कभी दोनों के बीच में कोई भेद है इसको हम कर ही नहीं पाते, ये बस मेरा है। एक छोटे बच्चे को देखा है, उससे कभी कहो माँ मेरी है, अपनी माँ को मुझे दे दो, तो कैसे पकड़ लेगा माँ को? कहेगा नहीं मेरी है, मैं नहीं दूंगा। कितना अधिकार होता है, ये मेरी है। और कभी माँ किसी दूसरे बच्चे को प्यार कर ले, तब तब कैसा लगता है? मेरी। भय लगता है कि माँ उसकी ना हो जाए। ये अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए कितना प्रियपन है कि अपनी माँ को छोड़ते नहीं। उससे छूटे तो मतलब हम कुछ नहीं, हमारा अस्तित्व समाप्त है। ये अधिकार, ये प्रेम ईश्वर के लिए जुड़ना होगा। जब हम ये बोलते हैं कि तू माँ है, तो वो जो भाव है, वो जो माँ के साथ अनुभूति है, वो ईश्वर के साथ जुड़ रही है या नहीं। तो जब हम अपनी माँ से बात करते हैं तो उसके साथ एक संबंध के साथ, एक भाव के साथ बात करते हैं। जब हम उससे लड़ते हैं तो एक भाव के साथ लड़ते हैं, हृदय में होता है कि वो माँ है। संयोग से कभी ऐसा हो जाए किसी के साथ कि माता या पिता को किसी ने बाद में जाना हो, पहले से नहीं जानते थे, तब भी जब हम जानते हैं ये एहसास समाप्त हो जाता है कि इनको हम अब से जानना शुरू किया है। माता या पिता के साथ यही लगता है कि जब से हमें, तब से माता पिता को हम जानते हैं। जब से आँख खुली तब से माँ को, पिता को जाना। यह एहसास कभी नहीं आया कि माता या पिता को उस समय से हमने जाना है, उससे पहले से नहीं जाना। वो जिंदगी का एक हिस्सा हो जाते हैं, हिस्सा लगते हैं। अपने मित्रों को जब हम जानते हैं तो उनके लिए कह सकते हैं कि मेरे हाई स्कूल का मित्र है, ये मेरी नर्सरी की मित्र है, ये मेरे कॉलेज का फ्रेंड है, ये मेरा कलीग है, ये मेरे ऑफिस से मैं इसको जानता हूँ, ये नहीं मैं 1 साल से परिचित हूँ, 1 साल के मित्र हैं, हमारी मित्रता 1 साल की है। तो मित्रता के साथ एक काल का जुड़ाव होता है, लेकिन ये अनुभूति माता या पिता के साथ नहीं होती कि हम उन्हें तब से जानते हैं। वो जीवन से पहले से हम उन्हें जानते हैं, वो जीवन का हिस्सा है, वो हमेशा से ही है। तो एक तरह से पूरा विश्वास हो जाता है, वो पहले से नहीं थे या वो पहले नहीं थे, ये भाव उठता ही नहीं है। ये भाव ईश्वर के साथ हमारा हो कि वो हमेशा से ही मेरे साथ था, उसे मैंने कब से जाना या मेरे साथ कब से, ये भाव आए ही ना। मैं जब से हूँ तब से वो है, मैंने जब से आंखें खोली तब से वो है, मैंने उसी को देखा है, मैंने उसको पाया है। वर्तमान के माता पिता के साथ यद्यपि मिथ्या ज्ञान हो जाता है, यद्यपि क्लेश हो जाता है, लेकिन हम जो यहाँ बात कर रहे हैं वो उस भावना की बात कर रहे हैं जो एक माँ के साथ बच्चे का होता है, पिता के साथ जो भाव बच्चे का होता है। अभी यहाँ संसार में जैसी स्थिति माता या पिता के साथ होती है, वैसी ही, ठीक वैसी स्थिति ईश्वर के साथ जोड़नी है। और ये भी जानेंगे कि माँ के साथ या पिता के साथ हमें अधिक प्रसन्नता क्यों होती है। एक बच्चे को क्यों अधिक प्रसन्नता होती है, क्या कारण? माँ या पिता जो होते हैं ना, एक बच्चा जो चाहता है वो पहले से ही उसे देने के लिए तत्पर रहते हैं, पहले से। और बच्चा क्या चाहता है ये माँ को बिना बोले ही पता होता है ना। अभी यहाँ हम अपनी स्थिति बच्चे की देख रहे हैं कि जब
एक शिशु बोल भी नहीं सकता, अपने भावों को समझाना तो बहुत दूर है, उसे स्वयं को नहीं पता। मुझे स्वयं वो एहसास भी याद नहीं, शिशु को कब भूख लग रही है, कब प्यास लग रही है, लेकिन माँ को पता होता है ये क्यों रोया, ये क्यों नहीं रोया। बच्चे ने कुछ भी नहीं किया हो, न वो रोया हो, उसने कोई क्रिया न की हो, एक समय के बाद माँ को ये चिंता हो जाएगी ये रोया क्यों नहीं, इतनी देर से इसने कुछ मांगा क्यों नहीं, ये शांत क्यों है। वो इस बात को भी जानती है जब वो कुछ नहीं क्रिया कर रहा है कि तब भी उसे क्या चाहिए। उसे दूध और पानी में भी अंतर पता होता है कि कब दूध चाहिए और कब पानी चाहिए, कब जूस चाहिए, पता होता है ना। बिना मांगे भी वो देने के लिए तत्पर रहती है। कभी ऐसा हो कि माँ के पास, पिता के पास अभाव हो तो मना करें, लेकिन अगर उनके पास है तो अपनी थाली का अंतिम कौर भी बच्चे को देती है, और ऐसा करके उसे प्रसन्नता होती है। और हम माता पिता हैं तो इस बात को समझ सकते हैं कि बच्चे को दिलाकर कितना प्रसन्न होते हैं। और ये भावना रहती है कि बच्चा हमसे मांगे। किसी दिन बच्चा खाना ना मांगे तब माँ की क्या स्थिति होती है, पीछे पीछे घूमती है ना, मनाती है उसको, बच्चा खाना खा ले। कभी ऐसा हो कि बच्चा कह दे कि मुझे तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाना, कितना कष्ट है उसे। देना ही तो है, उसे देना ही तो चाहती है, वो देकर खुश है, और लेने वाला लेकर प्रसन्न नहीं है, इस बात का उसे कष्ट है। ये है मां, ऐसा दिल, ऐसा पिता देने में सदा खुश रहता है, हरदम देना चाहता है, और देकर बच्चे को खुश देखकर उसमें खुश रहता है। और जब हम कहते हैं कि तू है परम पिता, तो क्या ये अनुभूति होती है जब ये संसार का पिता, इस संसार का, मैं और आप, इस लोक का जब पिता ऐसा है तो वो कैसा होगा, वो कैसा होगा। कभी जब ऐसा हो हम ईश्वर से नहीं मांगे, या यूं लगे कि वो तो सब कुछ नहीं दे सकते या नहीं देंगे, तो ये भावना पिता की उपेक्षा करने जैसी है। तुम नहीं समझोगी माँ, माँ तो उस वक्त भी समझती थी जब बच्चे ने बोलना नहीं सीखा था। तुम नहीं जानोगे पिताजी, या तुम नहीं कर सकोगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये भाव पिता की उपेक्षा कर देता है। ठीक ऐसे ही हम ईश्वर की उपेक्षा कर देते हैं जब हम ये सोचते हैं कि ईश्वर हमें नहीं दे रहा, हम जितने योग्य हैं उससे कहीं अधिक ईश्वर दे चुका है। हमें जितना चाहिए, हमें कितना चाहिए और हमें क्या चाहिए हम जानते भी नहीं, और वो हमें पहले से ही दे चुके हैं, जो बच्चा अभी बता भी नहीं सकता। माता पिता उसकी पालना करते हैं, रक्षा करते हैं, पहले से पहले उपलब्ध कराते रहते हैं और देने के लिए तैयार। तो ईश्वर को तो इस संसार के माता पिता से भी अधिक पता है, जन्मों जन्मों का पता है। हमें जो चाहिए उसे देने के लिए तत्पर है, हमें जो चाहिए, जो चाह रहे हैं उसे देने के लिए तत्पर है, लेकिन हमारा लेने का ढंग ही नहीं है, हमें लेना आता ही नहीं, हम उसके पात्र नहीं, हम उसके योग्य नहीं, हमारे कर्म उसके अनुकूल नहीं। जब पुत्र पिता के अनुकूल कर्म नहीं करता, पिता तब साधनों को देने से रोकता है ताकि वो सही मार्ग पर चला सके। ईश्वर का ये नियम है, यही नियम है।
क्योंकि वो न्यायकारी है। वो हमारी स्वतंत्रता को बाधित नहीं करना चाहते, लेकिन जो देने का भाव है उसमें ईश्वर को बाधा नहीं है। वो सदा चाहते हैं कि मुझे ये देना है। वो क्यों नहीं देंगे? देने के लिए तो सब है, लेकिन मिलेगी तो कर्म अनुसार ही। उस पात्रता को, उस योग्यता को हम सामने रख दें तो 100% विश्वास करें, वो मिलेगा ही, मिलेगा ही। और हमें करना क्या है? हमें तो उसके अनुकूल ही व्यवहार करना है ना। कभी ऐसा होता है, माता पिता समर्थ होते हैं, देना चाहते हैं, लेकिन बच्चा अहंकारी, अभिमानी, मिथ्या ज्ञान के कारण कहता है कि नहीं लूंगा अपने माता पिता से। स्वयं पुरुषार्थ किए जा रहा है। अच्छा है पुरुषार्थ, उसके अनुसार मिलेगा, लेकिन अत्यंत अभागा है कि वो प्रयास तो कर रहा है, लेकिन वो प्रयास अगर वो उस चीज के लिए कर रहा है जो उसके माता पिता के सामर्थ्य में है, पहले से उपलब्ध है, और वो देना भी चाहते हैं, लेकिन केवल अभिमान के कारण वो उसे नहीं लेना चाहता है। विनम्रता से, सेवा से, समर्पण मात्र से, विश्वास से और आज्ञा पालन से जो उपलब्ध हो सकता है, उसके लिए निरर्थक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं। और यदि हम ऐसा करते हैं तो इसके पीछे निश्चित रूप से हमारा अभिमान छुपा हुआ है। और अभिमान किससे? परम पिता से। अब ये देखना होगा कि हम ईश्वर से जुड़ने के लिए कितनी तत्परता, कितनी तीव्रता है। और अगर तीव्रता नहीं दिख रही है तो ये समझें कि कोई न कोई मिथ्या ज्ञान, कहीं न कहीं कोई अहंकार, कोई विकार है, तो हमें उसको हटाना है। जैसे एक बालक अपने पिता की गोद में बैठा होता है, जब अपने पिता की गोद में बालक बैठता है तो कितना सुरक्षित होता है, कितना सुरक्षित। उसे कोई सुध बुध नहीं, उसे किसी का कोई डर नहीं लगता, राजा होता है। हम ऐसे ही ईश्वर को पिता कह रहे हैं, लेकिन हम उसकी गोद में बैठे हैं और कितने सुरक्षित हैं इसका भान ही नहीं। कभी देखा है छोटे बच्चे को अपने पिता की उंगली पकड़कर चलते हो? सड़क पर कितना ट्रैफिक हो, दाएं देखना है या बाएं देखना है, उसे कुछ नहीं आता। और उसे तो आवश्यकता भी महसूस नहीं होती। इतने कठिन संसार, इतने जटिल रास्तों पर बस उसने एक उंगली पकड़ी हुई है और वो सड़क पार कर जाता है बड़ी सरलता से, बिना भय के। और उससे भी छोटे बालक को देखा, वो तो उंगली भी नहीं पकड़ता, बल्कि पिता उसका हाथ पकड़ता है। वो हाथ छुड़ाएगा बार बार, और पिता बार बार उसका हाथ पकड़ता है। पिता उसका रास्ता पार करा देता है। बच्चा बार बार रोता है, चिल्लाता है, हाथ पैर पटकता है, पिता को मारता है, हाथ छिड़क देगा, लेकिन पिता उसका हाथ नहीं छोड़ता, क्योंकि वो जानता है कि बच्चा अबोध है, नादान है। और बच्चा भी ये जानता है कि पिता मेरा अहित नहीं चाहते हैं। तो अगर सामने से कोई गाड़ी आई या दुख आया या भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई, तो दौड़ के बच्चा अपने पिता का कुर्ता पकड़ लेगा, पजामा पकड़ लेगा, उंगली पकड़ लेगा, क्योंकि उसे पता है कि यहीं से मुझे सुरक्षा मिल रही है और मिलेगी। हम भी तो ऐसे ही हैं। हमारा परम पिता भी तो ऐसा ही है। कहाँ छोड़ता है वो हमारा हाथ? हम ही तो बार बार हाथ छुड़ाकर भागते हैं। और वो जानता है कि हम अबोध हैं, नादान हैं, वो कभी भी हाथ नहीं छोड़ता। हम उसको भुला दें,
वो नहीं भूलता। ये अनुभूति, ऐसी सुरक्षा कि मैं उसकी गोद में हूँ, चारों तरफ से सुरक्षित। मैं उससे लड़ लेता हूँ, मैं उसे कुछ भी कह लेता हूँ, तूने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, और वो बस प्रेम से सुनता रहता है, मुस्कुरा कर। और कभी माँ से झगड़ा किया है? हम कहाँ डरते हैं माँ की नाराजगी से। कुछ भी निश्चिंत होकर बोल जाते हैं और झगड़ लेते हैं, और कितने निश्चिंत होते हैं, हमें लगता ही नहीं कि माँ नाराज हो जाएगी। और अगर वो हो गई तो हम जाकर एक बार कह देते हैं, छोड़ो ना माँ, हो गया ना माँ, अब माफ भी कर दो, अब मत रूठो। माँ सब कुछ भूलकर बस इतने शब्द से बच्चे को गले से लगा लेती है। कितनी भोली होती है। ऐसा ही तो भोला है वो ईश्वर। सारी नाराजगी भूल जाती है, बच्चा बस गोद में सर रख दे, माँ का सारा गुस्सा बह जाता है और अपना सारा प्यार उड़ेल देती है। और हम भी तो ऐसे ही होते हैं। हम कुछ भी कहने के बाद, सुनने के बाद माँ के पास दौड़कर चले जाते हैं। हमें पता है, हम इतने निश्चिंत हैं कि दुनिया में चाहे कोई भी हमसे नाराज हो जाए, चाहे कोई भी हमारा अपमान कर दे, हमारे लिए कितना ही गलत सोच ले, लेकिन एक माँ है। माँ ऐसी है जो कभी हमें नहीं भगाएगी, कभी दुत्कारेगी नहीं, कभी साथ नहीं छोड़ेगी। उसका हाथ हमारे सिर पर हमेशा बना रहेगा। जो छोटे बालक का जीवन होता है, उसे कितने साधन चाहिए? बहुत कम साधन, और जीवन कितना सुख में, आनंद से भरा हुआ। बस ऐसा ही सुख ईश्वर का अगर मिल जाए तो बहुत कम साधनों की अपेक्षा रह जाती है। क्योंकि ईश्वर का सुख नहीं मिलता है, इसलिए हम बाहर से सुखों की मांग करते हैं, बाहर के सुखों को बटोरते हैं। ईश्वर का पितृत्व यदि अनुभव में आए तो लोभ, क्रोध, वासना, बाह्य साधनों को इकट्ठा करने की चाह स्वतः समाप्त हो जाएगी। पितृत्व, मातृत्व का अनुभव नहीं रहता, इसलिए बाहर के साधनों की अपेक्षा हमें तीव्र रूप से होती है। अतिरिक्त साधन को हम तभी इकट्ठा करते हैं जब हमें ये पता हो कि भविष्य में हमारे लिए कोई नहीं करेगा। ईश्वर पर विश्वास नहीं होना यही दर्शाता है। और हमें पता हो कि हमारे पिता ने ये सब कुछ हमारे लिए रखा हुआ है, हमें जब आवश्यकता होगी मिल जाएगा, तो हम इकट्ठा करना बंद कर देंगे। और जब हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए कोई नहीं करेगा, तो ऐसा कह के हम परम पिता की उपेक्षा कर रहे होते हैं। ऐसा कह के हम अपने पिता को छोटा बना रहे होते हैं। ये कितना अपमान है उसका, जिसके पास सब कुछ है और देना चाहता है, और हम कहें वो नहीं करेगा, कर नहीं सकता, मेरे लिए कोई नहीं करेगा। वो नहीं करेगा क्यों? वो तब नहीं करेगा जब मैं उसके अनुकूल कर्म नहीं करूंगा। लेकिन वो तो मुझे इतना प्रेम करता है कि मैं उसके अनुकूल कुछ भी कर्म करता हूं, तब वो क्यों नहीं करेगा? ये अविश्वास है। और ये अविश्वास तभी है जब मेरा और उसका संबंध बिखरा हुआ है, मेरा और उसका संबंध अविश्वास से भरा है, शिथिल है, ढीला है। और जिस संबंध में अविश्वास हो, कैसा होगा? कभी कल्पना की है? तो ईश्वर के साथ माता और पिता का संबंध अटूट विश्वास से भरा संबंध। जितना विश्वास उतना अटूट। तो आइए 1 मिनट के लिए आंखें बंद करते हैं और अपने प्रिय पिता से कहें कि आप पिता हो, मैं आपके पास आया हूं, मुझे अपना प्रेम, स्नेह दे दो। मैं अबोध हूं, आप सामर्थ्य वाले हो, मेरी कमियों को क्षमा कर दो पिता, मुझे संभाल लो,
आप ही मुझे संभाल सकते हो। आज तक आपने ही तो संभाला है। आज तक मेरी नादानी से कष्ट आए हैं। अब उपकार करो। आप बिना लिए सब कुछ देते हो। आपको मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं नादान हूँ, मैं अभागा हूँ प्रभु, मैं अभागा हूँ। आज तक आपकी उपेक्षा करता आया हूँ। मुझे क्षमा करो, मुझे प्यार दो। आप अत्यंत प्रेम करने वाले हो। आप बिना शर्त सुख देने वाले हो। हे मेरे प्रिय पिता, आप महान हैं। अब तक मैंने जो आपकी उपेक्षा की है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। अब तक सारे साधन उपलब्ध करा के आपने मुझे सुविधाएं दी हैं। ये सारी सुविधा, ये सारी सुरक्षा आपके ही कारण है। हे आश्रय देने वाले वसु, आप मेरी माँ हो, आप मेरे पिता हो, आप मेरे लिए अनंत कार्यों को करने वाले हो। मैं भूल गया था, मैं भटक गया था। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मुझे अपनी गोदी में ले लो। मैं आपसे अत्यंत प्रेम करता हूँ। ओम नमस्ते जी। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति